हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 1। यूनिट 1 जो था वो था हमारा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें बेसिकली हमें बेंजीन के बारे में देखना था और इसको जो हमने आधा कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। और जिन भी फ्रेंड्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है वो प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम जो है इसका पार्ट सी और पार्ट डी जो है वो हम कवर करेंगे। इसमें हमें स्टडी करनी है सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। और इसका डी पार्ट आ जाता है जिसमें हमें जो है स्ट्रक्चर और हमारे यूजेस बताने हैं डीडीटी के, सैकरिन के, बीएससी के और क्लोरामीन टी के। तो इन चारों के जो हमें स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट होते क्या हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारा एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमारा जो है नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो हमारा इसको कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। अब एक वहीं हमारा जो है साइड में एक और बेंजीन बना है। अब यहाँ भी हमारा एक बेंजीन है, यहाँ भी हमारा एक बेंजीन है, ये दो बेंजीन है, बट ये जो हमारा नाइट्रो बेंजीन है और ये हमारा सिर्फ बेंजीन है। अब इन दोनों की हमारे जो है एल्काइलेशन करानी है। एल्काइलेशन क्या करा रहे हैं हम, CH3 को ऐड कराना है। अब CH3 इसमें जो होता है हमारा अलग मतलब इफेक्ट आएगा और इसमें जो हमारा अलग इफेक्ट आएगा। तो इन दोनों में जो हमारा कोई भी जब हमारा कंपाउंड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसके सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारा जो है बेंजीन की जो हमारी एक्टिविटी जो होती है वो हमारी चेंज हो सकती है। बेसिकली हमारा अगर हम एल्काइलेशन कराएंगे तो हो सकता है कि इस वाले में हमारा एल्काइलेशन हमारा जल्दी हो जाए, मतलब हमारा जो है रेट ऑफ नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो सकती है जब हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, या फिर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी डिक्रीज़ भी हो सकती है। बेसिकली हमारी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो उसके बारे में हमें जो स्टडी करनी है उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है, वही हमारा जो होता है कोई भी अगर बेंजीन है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई भी एडिशनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो हमारा कोई भी रिएक्शन को जो है इंक्रीज़ कर सकता है या फिर डिक्रीज़ कर सकता है। बेसिकली हमारा यही कह रहा है यहाँ पर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विच में बी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। यहाँ जो हमारे अलग अलग तरीके के हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे बेंजीन रिंग में। जैसे कि हमारा नाइट्रो है, हाइड्रोक्साइल है, अलग अलग तरीके के जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। सम सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली प्रेफरेंशियली अनदर सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा। और कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो कि जो भी हमारा कंपाउंड है जो हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच करा रहे हैं उसको जो है हमारा पैरा पे डायरेक्ट कराए या फिर मेटा पे डायरेक्ट कराए। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसका अलग अलग नेचर होता है और वो जो हमारा अलग अलग कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो उसी के बारे में हमें जो है स्टडी करनी है। कुछ हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझे कि अगर ये हमारा ये है और ये हमारा नाइट्रोजन जो है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमारा जब हम इसकी एल्काइलेशन कराएंगे तो ये जो हमारा अटैच होगा ये हमारा मेटा पोजीशन पे होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमारा यहाँ जो है स्टडी करनी है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स आर क्लासिफाइड एज आइदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे हमने जो है इसको क्लासीफाई करा है कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और हमारा मेटा डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासीफाई करा गया। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हमें जो है इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट देखने हैं ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, मतलब जो भी हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स हैं उनकी ओरिएंटेशन और उनकी रिएक्टिविटी पे हमारा जो है क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके बारे में हमें जो है स्टडी करनी है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के रेट को हमारा जो है बढ़ा देते हैं। मतलब जो हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब हमारा जो है हमारा मिथाइलेशन होगा तो हमारा हो सकता है कि नाइट्रो बेंजीन में हमारा मिथाइलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। मतलब हमारा जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारा रेट ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमारा जो है बढ़ा देते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। अब ये जो हो सकता है कि हमारा ये जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है 2 मिनट्स में, बट यहाँ जो हमारा हो सकता है कि 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो है ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। तो वही हमारा होता है कि ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन को हमारा डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इनमें जो है दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारा रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारा रिएक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं।
फिर सेकंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे क्लासीफाई करे गए हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग के बेस पे हमें जो है, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो हमारा कौन सा जो हमारा एक्टिवेटिंग है और कौन सा हमारा जो है डीएक्टिवेटिंग है, उनके बेस पे हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को क्लासीफाई करा गया है। इसमें हमें जो है दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स और हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारा जब बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो ये जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हमारा बेंजीन की तरफ जो शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन जो होता है वो हमारा मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो कि हमने बेसिकली हमारा इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी मतलब बेंजीन को शेयर कर देते हैं। वही हमारा बता रखा है, इफ़ द बेंजीन रिंग कंटेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देन द रिंग सिस्टम बिकम मोर इलेक्ट्रॉन रिच। हमारा ये क्या होता है, हमारा जब बेंजीन के पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो हमारा बेंजीन जो हमारा रिंग सिस्टम होता है उसके पास जो होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस वजह से वो जो हमारा मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, मतलब बहुत सारे, मतलब जिस भी बंदे पे पैसा आ जाता है तो वो जो हमारा रिच हो जाता है, मतलब उसके पास बहुत सारी मनी है। तो उसी तरीके से हमारा जो बेंजीन के पास जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है and therefore it considered as activated towards electrophilic substitution reaction। इस वजह से हमारा जो है ये एक्टिवेट हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मतलब बेसिकली हमारा बेंजीन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमारा जो है एक्टिवेटेड हो जाता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, रिएक्शन विल ऑकर एट फास्टर रेट। इन दिस केस हमारा जो रिएक्शन जो होती है उसका जो रेट होता है वो हमारा बढ़ जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि हमारा ये जो हमारा एक बेंजीन है, अब यहाँ पे हमारा जो है एक बेंजीन है, ये हमने बेंजीन बना लिया है। अब बेंजीन के ऊपर जो हमारा OH अटैच है। अब OH जो होता है इसको हम कहते हैं फिनॉल। अब फिनॉल जो होता है हमारा ये जो हमारा OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट है उनको भी जो हमारा बेंजीन को शिफ्ट कर, मतलब बेंजीन की तरफ दे देगा, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन जो होता है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो जिसके पास हमारा जो है पैसा ज़्यादा होता है वो खर्चा भी ज़्यादा करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इसी तरीके से हमारा बेंजीन जो होता है उसके पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन जो होता है वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है और वो जो हमारा जल्दी रिएक्शन दे देता है। तो वही हमारा बता रखा है, रिएक्शन विल ओकर एट फास्टर रेट। हमारा रिएक्शन जो होती है बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हो जाती है क्योंकि हमारा बेंजीन जो होता है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एंड दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये ग्रुप जो होते हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा ये जो है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो हम इसको फिनॉल कहते हैं। अब फिनॉल का जब हम मिथाइलेशन कराते हैं, मतलब हम जो है इसका मिथाइल के साथ हम जो है रिएक्ट करा रहे हैं। अब मिथाइल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा ये जो होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वही हमारा लिखा है ये जो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, हमारा ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है और ये हमारी पैरा पोजीशन होती है और ये हमारी मेटा पोजीशन होती है। तो हमारा ये जो मिथाइल है ये हमारा कहाँ पर लगेगा, ये या तो हमारा जो है ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा या फिर हमारा जो है पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसमें बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, हमारा जो बेंजीन होता है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो वो जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन भी बेंजीन की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो हमारा ये क्या करता है, रिएक्शन विल ओकर एट फास्टर रेट। इस वजह से हमारा जो है जो भी हमारी रिएक्शन होती है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो जो हमारी बहुत तेज़ी से हो जाती है। ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और ये क्या करता है, हमारा थर्ड पॉइंट आपको क्या याद करना है, दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये ग्रुप जो होते हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब हमारा कोई भी अगर जैसे हमारा फिनॉल है, फिनॉल में अगर हमारा मिथाइलेशन कराएंगे तो ये जो होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। या तो हमारा मिथाइल जो होता है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर हमारा पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो ये हमारा बता रखा है। फिर हमारे कुछ ग्रुप्स के बारे में बता रखे हैं जो कि हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसमें हमारा फर्स्ट आया था हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो है हमने वही बात करा था, बेंजीन के ऊपर जब हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। इसको हम जो है फिनॉल भी कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है ये हाइड्रोक्सी और हमारा एल्कोक्सी। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो हमारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होंगे तो हमारा ये जो होता है हमारा बहुत तेज़ी से एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन को और हमारे रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। हमारा अमीनो और एल्काइल ये दोनों जो होता है हमारा वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा हेलोजन। हेलोजन एटम के केस में क्या होता है, हमारा हेलोजन एटम जो होता है हमारा जैसे हमारा हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
इन्हें हम जो है हेलोजन एटम कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हेलोजन एटम जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो हमारा जो है वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है हमारा बेंजीन का, उसको भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा बेंजीन का जो है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास जब चला जाता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो हमारा बेंजीन रिंग जो होती है वो हमारी डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमारा उसके पास जो है हमारा जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा वो गरीब हो जाता है और इस तरीके से वो जो हमारा वीकली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। मतलब वो जो हमारा रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो बहुत ही हमारे जो है माइनर अमाउंट में जो हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यही हमारा रीज़न होता है वीकली डीएक्टिवेटिंग का, क्योंकि हमारा हेलोजन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो है अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसको जो है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ जो हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो हमने एल्कोक्सी ग्रुप लगा रखा है। ये जो हमारा बेसिकली मिथॉक्सी ग्रुप है। हमारा जब बेंजीन जो है हमारा उसके ऊपर एल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है, एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, हमारा स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देगा बेंजीन को। अब जब हम इसका HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये जो होता है हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये जो होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे भी हमारा जो है फॉर्म होता है, और हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा पैरा पोजीशन पे भी अटैच होता है। तो वही हमारा बता रखा है, जो हमारा एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी ये दोनों ग्रुप जो थे वो हमारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग थे, और ये जो होता है हमारा बेसिकली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर से, मतलब जो हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे जो हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कराएंगे, तो और ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इन एनिसोल मिथॉक्सी ग्रुप इज़ प्रेजेंट विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें क्या होता है हमारा, ये इस कंपाउंड को हम जो है एनिसोल कहते हैं। इसमें जो होता है हमारा मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। As we know that electron releasing group are ortho para directors, हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। Thus it direct the नाइट्रो ग्रुप्स एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। इस वजह से हमारा जो है ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो हमारा इस वाला हमारा HNO3 में से हमारा जो है नाइट्रो ग्रुप जो होता है उसको हमारा जो है डायरेक्ट करता है हमारा एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। हमारा ये जो नाइट्रो ग्रुप्स है उसको हमारा जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो हमारा अटैच कराता है एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारा ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करा देता है। सेकंड आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, बेसिकली इसमें ये पढ़ना है कि जब भी बेंजीन के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो अटैच होते हैं तो उससे हमारे बेंजीन की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो वही हम देख लेते हैं। इफ़ बेंजीन रिंग कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब हमारा बेंजीन के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, देन द रिंग सिस्टम बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हमारा जो है जो हमारा बेंजीन का रिंग सिस्टम होता है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे और कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब जब हमारा बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो जो है बेंजीन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन के पास जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, और वो जो है हमारे बेंजीन के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हमारा बेंजीन रिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, एंड देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी वजह से हमारा जो है ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स जो होता है वो हमारा डीएक्टिवेटेड हो जाता है। मतलब बेसिकली हमारा ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने की वजह से हमारा बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो नहीं देगा या फिर हमारा जो है बहुत ही स्लो रेट पे देगा। तो वही हमारा बता रखा है, रिएक्शन विल ओकर एट स्लोअर रेट। हमारा जो रिएक्शन जो होती है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पे होती है। दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग्स, और ये ग्रुप जो होते हैं वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग्स होते हैं। बेसिकली अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों ही जो है हमारे सिमिलर है। हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या था, हमारा बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच था, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन रिंग सिस्टम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ये जल्दी रिएक्शन देता है। उसी के अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या था, हमारा इसमें जो था हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा बेंजीन सिस्टम रिंग सिस्टम होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है हमारा डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। बेसिकली हमारा ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। फिर आ जाता है हमारा कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं जो कि हमारा मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। इसमें हमारा आ जाता है नाइट्रो ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, सल्फोनिक एसिड्स, साइनाइड्स, या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सभी जो हमारे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। मतलब ये वो ग्रुप्स है, अगर हमारा बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई भी ग्रुप्स अटैच होगा तो बेंजीन जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नहीं देगा।
नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल आ जाता है। इसके एग्जांपल में हमारा क्या आता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जब हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करवाते हैं तो वो हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। इसमें बेसिकली हमारा बेंजोइक एसिड क्या होता है, हमारा बेंजीन के ऊपर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कराते हैं तो उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो, तो हमारा ये जो हमारा मेटा डायरेक्टर्स होता है, जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसको हमारा जो है मेटा डायरेक्टिंग कर देगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज मेटा डायरेक्टिंग डज इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा ये जो होता है हमारा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा। और हमारा ये जो हमारा बेंजोइक एसिड जो होता है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज़ कर देता है। क्योंकि ये क्यों करता है, क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो हमारे बेंजीन रिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारा बेंजीन रिंग जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो जाती है तो हमारा ये जो हमारा डीएक्टिवेट हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। मतलब ये जो हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नहीं देगी, और अगर देगी तो ये जो होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग होती है। तो गाइस इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको जो है आप पॉइंट टू पॉइंट करिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कुछ, हमें जो है स्ट्रक्चर्स और हमारा जो है यूजेस देखने हैं हमारे कंपाउंड्स के। चलिए उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें जो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखने हैं इन 4 कंपाउंड्स के। फर्स्ट आता है हमारा DDT, सेकंड आता है हमारा सैकरीन, और थर्ड आता है हमारा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और फोर्थ आता है हमारा क्लोरामीन T। तो इन सब के जो हमें स्ट्रक्चर और यूजेस देखने हैं। बेसिकली ये जो होते हैं क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए इसका फर्स्ट देख लेते हैं DDT। DDT जो होता है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है इसका पूरा नेम। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। इसमें 2 बेंजीन होते हैं जिसमें हमारा जो है क्लोरो ग्रुप अटैच होता है, और इसमें हमारा यहाँ पे एक कार्बन होता है जिसके थ्रू हमारा जो है यहाँ इथेन होता है, और यहाँ पे जो है हमारा 3 जो है क्लोरीन जो होते हैं वो हमारे अटैच होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है इसका यूजेज जो होता है हमारा इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है और हमारा पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। सेकंड आ जाता है हमारा सैकरीन। सैकरीन का नाम जो है आपने सुना ही होगा। इसका हमारा केमिकल नेम जो होता है हमारा वो होता है हमारा बेंजोइक सल्फामाइड। बेंजोइक सल्फामाइड जो होता है इसका केमिकल नेम होता है। इस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। ये इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे, ये हमारा जो है स्वीटनर में यूज़ होता है और हमारा प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है। थर्ड कंपाउंड आता है हमारा BHC। BHC की फुल फॉर्म होती है हमारी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें सिंपल आपको बेंजीन बनानी है और बेंजीन के साथ जो हमारे 6 हाइड्रोजन एटम अटैच थे उनको रिप्लेस करा के हमारा जो है उसकी जगह जो है हमारा क्लोराइड एटम जो है वो हमारे आ जाएंगे। तो हमारे इसमें जो है हमारे बेंजीन होती है और हमारे उसके साथ जो है 6 क्लोराइड एटम जो होते हैं वो हमारे अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ करा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी लाइसिस एंड ट्रीट स्कैबीज। हमारा जो है जो हमारा लाइसिस का ट्रीटमेंट होता है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और हमारा स्कैबीज के ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है। लास्ट हमारा आ जाता है क्लोरामीन T। क्लोरामीन T का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो होता है हमारे इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल होता है। इसको जो हम डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, और ये जो होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है और हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और ये जो होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमने जो है 4 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस लेक्चर में हमने देखे थे पार्ट C और पार्ट D को। इसमें हमने स्टडी करी थी सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का हमारा बेंजीन की रिएक्टिविटी और उसकी ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हमने जो है पार्ट C में डिस्कस करा था। और पार्ट D में हमें जो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस की स्टडी करी थी हमने DDT की, सैकरीन की, BHC की और क्लोरामीन T की। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमारा पार्ट A और पार्ट B इन दोनों को हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। जिन भी फ्रेंड्स को वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके अटेंड कर सकते हैं, और जिन भी फ्रेंड्स को इसमें कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए गाइज उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।